खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। अन्ना हजारे के अनशन के बीच हुकूमत का बड़ा फैसला, राज्यसभा में पेश हो सकता है लोकपाल बिल। बीजेपी ने कहा इसी सेशंस में आए बिल। हमजिन्स ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जाहिर किया अफसोस, हुकूमत इसी इजलास में पेश कर सकती है तरमीमी बिल। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने तीसरी बार लिया वज़ीर-ए-आला ओहदे का हलफ, दिल्ली में अभी हुकूमत बनने के आसार नहीं। मुजफ्फरनगर राहती कैंपों में बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश, यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। और दहशतगर्दी के मुलजिमों से केस वापस नहीं ले सकती यूपी सरकार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला, मरकज और कोर्ट की इजाजत से ही रिहाई मुमकिन। आप देख रहे हैं खबरनामा, अब खबरें तफसील से। समाजी कारकुन अन्ना हजारे के अनशन के बीच मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। लोकपाल बिल पीर के रोज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए 6 घंटे बहस का वक्त भी मुतय्यन कर लिया गया है। ये इत्तला कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दी। उधर जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बुध के रोज भी अन्ना हजारे के साथ काफी भीड़ नजर आई। हालांकि डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि अन्ना हजारे ज्यादा दिन भूख हड़ताल न करें, लेकिन अन्ना गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। I mentioned very clearly to him that the bill has been approved by the Select Committee of Rajya Sabha, went to the cabinet, and thereafter the bill has been brought before the Rajya Sabha. We have given notice for taking it for debate and discussion and passing it. The government intention is very clear, but unless until the parliament functions, we cannot be in a position to pass the bill. Therefore, we appeal to the members of various political parties in the Business Advisory Committee today also that they should allow the bill to be passed in the House. बीजेपी ने कहा कि वो इसी सेशन में लोकपाल बिल पार्लियामेंट से पास कराए जाने के हक में हैं। एनडीए की तरफ से हम ये प्रस्तावना दे रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कि जो यूनानिमस रिकमेंडेशंस हैं, एनडीए और यूपीए मिलकर इनको कल राज्यसभा में पास करें और सोमवार को लोकसभा में लाएं। और सोमवार के बाद इस देश में लोकपाल कानून आ जाएगा। हमें अब इस पे और चर्चा नहीं चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और गोपाल राय रालेगन सिद्धि पहुंचे और जन लोकपाल लाए जाने की वकालत की। विश्वास ने कहा कि जो लोकपाल सरकार पार्लियामेंट में लेकर आ रही है वो जोकपाल है। इस मौके पर अन्ना हजारे ने अपने गांव आने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडरान का शुक्रिया अदा किया। मजबूत जन लोकपाल केंद्र में भी हो, और यही वादा देश के प्रधानमंत्री ने पूरे सदन को साथ लेकर, नेता प्रतिपक्ष को साथ लेकर 13 दिन की तपस्या के बाद अन्ना हजारे जी को दिया था। हम सब लोगों को विश्वास हो गया था कि अब सूर्योदय निकलेगा, अब बात पूरी होगी, लेकिन राजनीति में चाल चली और उसके बाद मामले को फिर ले जा दिया गया। 3 साल इसमें हो गए। कालांतर में 2 राहें अलग अलग हुई। ये हुआ कि कुछ लोग अंदर जाकर व्यवस्था देखें, कुछ लोग बाहर से इस संघर्ष की यात्रा को आगे रखें, लेकिन याद रखिएगा कि नाभिक की ऊर्जा से ही बाहर का इलेक्ट्रॉन चलता है। अन्ना हमारे नाभिक हैं और हम सब उनके इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अन्ना जी की वजह से कर रहे हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने हमजिन्स मामलात पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जाहिर किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के तारीखी फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि यह हुकूक सुप्रीम कोर्ट ने अलग फैसले में इसकी तब्दीली का रास्ता भी बताया है। सोनिया गांधी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट में इस फैसले पर गौर खौज किया जाएगा। Hi, welcome. Mr. Point is that the Supreme Court
rightly so, and after a long time, has decided that Parliament should frame these laws. There's a very distinct role of Parliament, there's a very distinct role of the judiciary, and in consonance with that, I'm not a lawyer, and I don't remember, but the Supreme Court has done the correct thing by leaving it to Parliament. And Parliament will take an appropriate decision on this. उधर राहुल गांधी ने आर्टिकल 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जिस प्रस्ती पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से वो इत्तेफाक रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है और उसमें रखना डालने जाने के वो खिलाफ हैं। My personal view is that these are matters of personal freedom, and I think I would agree more with the High Court. I think these type of matters should be left to individuals, and these are their choices. This country is known for its freedom of expression. So that's what I feel. हम जिस परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर में एहतजाज भी शुरू हो गया है। हुकूमत ने एक खास तबके की मुखालफत को देखते हुए कानून में तब्दीली की बात कही है। वज़ीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर तरमीमी बिल लाएगी। अदालत में लोग इससे प्रभावित होंगे और मैं नहीं समझता कि उनको कानून के शिकंजे में हमें फंसाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून में बदलाव नहीं लाया गया तो निश्चित रूप से कानून के शिकंजे में फंसेंगे। सेक्शन 377 जो पीनल कोड का है उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो एडल्ट कंसेंसुअल रिलेशनशिप हो। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें कानून का बदलाव जल्द से जल्द होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि हुकूमत अगर आर्टिकल 377 पर कानून में किसी तरह की तब्दीली चाहती है तो वो कुल जमाती मीटिंग बुलाए और तजवीज लेकर आए, तभी बीजेपी अपनी राय जाहिर करेगी। हम ये कह देते हैं कि अगर सरकार ने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में ये कहा है कि पार्लियामेंट अगर लॉ को बदलना चाहे तो बदल दे, लेकिन जैसे ये प्रोविजन आज स्टैंड करती है ये वैलिड है। तो अगर कोई सरकार कोई प्रपोजल लाना चाहती है तो सर्वदलीय बैठक बुलाए और वो ड्राफ्ट प्रपोजल्स लेकर आए हमारे सामने, तब हम उस पर बताएंगे कि हमारा उस पर क्या प्रपोजल। वहीं समाजवादी पार्टी ने कानून में इस तरह के किसी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी लीडर रामगोपाल यादव ने कहा कि हम जिन्स परस्ती न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि गैर कानूनी भी है। 100% विरोध करेंगे, 100%। ये बहुत ही अनैतिक और देश की मान्य परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ है। इसलिए इस तरह का अगर कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई भी विधेयक आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। दिल्ली में नई हुकूमत तश्कील करने के लिए कोशिशें जारी हैं। बीजेपी लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिलने राजभवन पहुंचे। माना जा रहा है कि हुकूमत साजी पर इन दोनों के बीच बातचीत होगी। इससे कबल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एलजी से रिपोर्ट तलब की। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन मंगल को ही असेंबली तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। दिल्ली में हुकूमत साजी पर राजनाथ सिंह का क्या कहना है, ये सुनते हैं। गवर्नर ने उन्हें आमंत्रित किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में हासिल नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर हम आए हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार की जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने वाले नहीं हैं। डॉक्टर रमन सिंह तीसरी बार छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला बन गए हैं। रायपुर के परेड ग्राउंड में आज हुई एक तकरीब में गवर्नर शेखर दत्त ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह समेत कई बड़े लीडरान और हस्तियां मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद रमन सिंह ने क्या बातें कही, आइए सुनते हैं।
अब वो तो ठीक है, कुछ हारते भी हैं, कुछ जीतते भी हैं। जब हम मैच खेलते हैं तो बहुत अच्छे जो हमारे जो बैट्समैन होते हैं वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं हो पाता। टैलेंटर भी रन बना सकते हैं, तो इस बार ऐसे ही हुआ कि कुछ अच्छे बल्लेबाज रन नहीं बनाए, दूसरे जो जिनसे उम्मीद नहीं थी वो रन बना लिए। ये चलता रहता है 2020 जैसे था। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में इलेक्शन लड़ने के लिए कुमार विश्वास भी पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की हिमायत हासिल रही तो वो अमेठी से जरूर इंतखाब लड़ेंगे। चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है, इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है। तो अमेठी इस बात का हिसाब किताब करेगी। मैं थोड़ी लड़ने जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि देश के सबसे बड़े शाहजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं, एक छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता फकीर जीतता है। वहीं कुमार विश्वास के अमेठी पार्लिमानी हलके से इंतखाब लड़ने की खबर पर कांग्रेस ने कहा कि कोई भी कहीं से इंतखाब लड़ सकता है। मरकजी वजीर हरीश रावत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी को महज इत्तफाक मानते हैं। उनका कहना है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को हराना आसान नहीं है। इस तरीके के सरप्राइजेज एक आध बार होते हैं, बाकी तो रियलिटी के आधार पर ही डेमोक्रेसी चलती है। और रियलिटी यह है कि रायबरेली अमेठी उस एरिया के अंदर कांग्रेस बहुत स्ट्रांग उसमें है और गांधी परिवार उसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं वहां के लोग। खबरनामे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। बाबा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मुसलसल हो रहे हंगामे की वजह से ज्यादा कामकाज नहीं हो पा रहा है। 7वें दिन भी हंगामे की वजह से कार्रवाई को बार बार रोकना पड़ रहा है। सरकार की दिक्कत उसके अपने अराकीन पार्लियामेंट भी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के 6 अराकीन ने जहां अदम एतमाद का नोटिस दिया है, वहीं जन लोकपाल एक ऐवान से पास हो चुका है, लेकिन दूसरे ऐवान में अभी तक उस पर बहस नहीं हुई है। जराये के मुताबिक सरकार ये मान चुकी है कि हिज़्ब मुखालिफ दोनों ऐवानों को चलने नहीं देगा, लिहाजा पार्लियामेंट को तयशुदा मुद्दत से पहले ही गैर मुअय्यना वक्त के लिए मुलतवी किया जा सकता है। कल भी पार्लियामेंट में तेलंगाना और खुर्दनी अशिया की महंगाई समेत दीगर मसलों पर भारी हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इस सेशन में सरकार कई अहम बिल पार्लियामेंट में लाना चाहती है, लेकिन लगातार हो रहे अपोजिशन के हंगामे के दरमियान सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। बीएसपी ने राज्यसभा में शामली और मुजफ्फरनगर के कैंप बंद करने का मामला उठाया। इसके बाद बीएसपी ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। बीएसपी सदर मायावती ने समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर वादा खिलाफी करने का और मुजफ्फरनगर और शामली के फसाद मुतासरीन को परेशान करने का इल्जाम लगाया है। मायावती का कहना है कि सरकार ने शुरू में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन अब ठंड के मौसम में मुतासरीन को कैंप से निकाला जा रहा है, कि जिसकी बीएसपी मजम्मत करती है। सरकार के दबाव में आकर तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं।
जबकि सपा सरकार ने उनको ये खुद आश्वासन दिया था कि हम आपको दोबारा से बसाएंगे, पूरी आर्थिक मदद करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। तो अब जो उन्होंने वायदा किया बिल्कुल उसके खिलाफ जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर और शामली के राहती कैंपों में ठंड की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की मौत पर फिक्र का इजहार किया है। मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती सरकार से राहती कैंपों में रह रहे फसाद ज़दगान को तमाम सहूलियात मुहैया कराने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 21 जनवरी से पहले यूपी सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मुजफ्फरनगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमने कोर्ट से कहा कि खाली कैंप ही नहीं बल्कि सारे गांवों को जो कि अफेक्टेड है, सब में ये फैसिलिटी है, सब में ये प्रॉब्लम है, सबको बराबर सुविधा होनी चाहिए। स्टेट और यूपी ने एक्सेप्ट किया है कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि मरकजी हुकूमत की इजाजत के बगैर रियासती हुकूमतें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मुलजमीन पर चल रहे मुकदमों को वापस नहीं ले सकती। हाईकोर्ट की सहरुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि रियासती हुकूमतें अगर मुकदमे वापस लेना चाहती हैं तो उसे इसका पुख्ता व काबिल एतबार जवाब पेश करना होगा। इसके लिए पहले सरकारी वकील को दरख्वास्त देनी होगी। हुकूमत बराह रास्त मुकदमा वापसी का फैसला नहीं कर सकती। मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद भी रियासती हुकूमत को फैसले के पीछे कारफरमा वजूहात की पूरी तफसील से अदालत को मुत्तला करना होगा। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दहशतगर्दी के मामले में 19 मुलजिमों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए हुक्म दिए हैं। इस मामले में वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने कहा कि बिना मरकजी हुकूमत की इजाजत के रियासती हुकूमत दहशतगर्दी के मुलजमीन से मुकदमे वापस नहीं ले सकती। कि जो ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अदालत के फैसले पर यूपी के शहरी तरक्कियात के वजीर आजम खान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। तो न्यायालय का सम्मान करते ही हैं, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। मुजफ्फरनगर फसाद के दौरान बाहुड़ी गांव में हुए 3 कत्ल के सिलसिले में खाप परिषद प्रमुख के बेटे समेत 6 लोगों पर फर्द जुर्म दाखिल कर दी गई है। एसआईटी ने 8 सितंबर को बाहुड़ी गांव में 3 लोगों के कत्ल और आगजनी के इल्जाम में श्याम सिंह, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, सोनू और नीतू के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। यह पहला मौका है जब एसआईटी ने फसाद के लिए किसी लीडर के बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। एक दीगर मामले में इज्तमाई आबरूरेज़ी की शिकार 2 मुतासरीन ने मकामी अदालत के सामने पेश होकर अपने अपने बयानात दर्ज कराए। वहीं ट्रेन से मदरसे के एक तालिब इल्म को धक्का देने के इल्जाम में भी कल एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। खबरनामे में यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। पापा, क्या
मुन्नी खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी। वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं खबरनामे में। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर ताल्लुकात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दोनों ममालिक आपसी इख्तलाफात दूर कर लें तो गुर्बत पर काबू पाया जा सकता है। जूनियर शरीफ पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर-ए-आला भी हैं। वो आज सुबह हिंदुस्तानी पंजाब के वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल की दावत पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने मेट्रो के सफर का भी लुत्फ उठाया। शहबाज शरीफ ने मेट्रो के सफर को उम्दा करार दिया। हफ्ते के रोज शहबाज शरीफ पंजाब में खेली जा रही आलमी कबड्डी चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। अपने सूबे में बिजली की किल्लत से परेशान शहबाज शरीफ तिमारपुर ओखला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी जाने का प्रोग्राम रखते हैं। ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें मसाइल को हल करना है और मसाइल को हल करके जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंस हैं, उनको एक अच्छे जो हमसाए हैं उनकी तरह बैठकर उसको सेटल करना है, ताकि दोनों ममालिक में जो इकॉनमी है वो आगे चले, गुर्बत दूर हो, एम्प्लॉयमेंट हो। तो वो तभी हो सकता है कि हम अच्छे हमसायों की तरह जो इश्यूज हैं जो कि जिन्होंने माजी में तंग किया, उन इश्यूज ने आइंदा भी वो खुदा न खासा तंग कर सकते, उनको बैठ के रिजॉल्व करें। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडरों के मुकदमे की समाअत करने वाले 3 जजों ने खुद को मुकदमे से अलग कर लिया है। जजों ने यह फैसला समाअत के दौरान मुलजिम लीडरों के एहतजाज के बाद लिया। इख्वान के सीनियर लीडर मोहम्मद बादी और उनके दीगर साथियों पर मुर्सी के दौरे इख्तिदार में एहतजाजियों के कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। इसी मुकदमे की समाअत के लिए जब इन लोगों को अदालत में पेश किया गया तो इन्होंने फौज के जरिए कायम की गई अबूरी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इख्वान लीडरों ने मोरसी की जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलटने वाले फौजी सरबराह अल सीसी के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये लोग अल सीसी को गद्दार करार दे रहे थे। जज मुस्तफा सलमा ने पहले समाअत मुलतवी की, लेकिन दोबारा समाअत पर भी एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद जजों ने खुद को समाअत से अलग कर लिया। अक्टूबर में भी 3 जज इसी तरह खुद को समाअत से अलग कर चुके हैं। जजों के इस तरह के इकदामात से मुकदमे की मोतबरियत पर सवाल उठ रहे हैं। पानी सप्लाई करने वाली नीदरलैंड की कंपनी वाइटन्स ने इस्राएली कंपनी मेकोरोट से अपनी शराकतदारी खत्म कर दी है। मेकोरोट पर मकबूजा गरबे उर्दून में पानी सप्लाई की जिम्मेदारी है। वाइटन्स ये फैसला डच मीडिया में आ रही उन खबरों के बाद ले रहा है जिनमें बताया गया है कि इस्राएली कंपनी पानी की सप्लाई में फिलिस्तीनी अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रख रही है, बल्कि 1/3 फिलिस्तीनी इलाके को तो पानी की सप्लाई भी नहीं की जा रही और उसे मुनक़ता कर दिया गया है। आलम यह है कि इसराइल 1995 में हुए ओस्लो मुआहदे से भी ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है।
डच कंपनी के हाथ खींचने के बावजूद इसराइल को पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने हाल ही में फिलिस्तीन और उर्दून के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत बहर अहमर से बहर मुर्दार के लिए पानी लाया जाएगा, जिसे आम जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसराइल से नाराजगी जाहिर करने वाला नीदरलैंड वाहिद मुल्क नहीं है। कई दीगर ममालिक में भी अब इसराइली मजालिम के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए कुछ वाकयात से ऐसा लगता है कि इसराइल के लिए आलमी मंजरनामा अब तब्दील हो रहा है। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आजकल इसराइल का वक्त भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कभी उसकी हर जायज नाजायज बात की खामोश हिमायत करने वाले मगरिबी ममालिक अब उससे आंखें फेरने लगे हैं। खासकर मकबूजा गरबे उर्दन में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर और फिलिस्तीनियों पर हो रहे मजालिम पर अब लोग खुलकर बात करने लगे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की हमेशा पुष्टपनाही करने वाले अमेरिका के तेवर भी तब्दीली की जानिब इशारा कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने साफ कहा था कि फिलिस्तीनी इलाकों में फसील खड़ी करके इसराइल ये न समझे कि वो महफूज हो गया है। ओबामा इंतजामिया ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में भी इसराइल की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया था। यहूदी बस्तियों पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन भी इसराइल से खफा हैं। यूरोपीय यूनियन ने मकबूजा इलाकों के लिए इसराइल को फंड जारी करने से इनकार कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा 30 फिलिस्तीनी घरों को मिसमार किए जाने से नाराज है। उधर रोमानिया ने भी कह दिया है कि इसराइल यहूदी बस्तियों की तामीर में उसके शहरियों को मुलाजमत न दे। इस बात पर रोमानिया और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात खराब हो गए हैं। दीगर मामलात में भी अब इसराइल मुखालिफ हवा चलने लगी है। अमेरिकन स्टडीज एसोसिएशन ने एक करारदाद पास करके इसराइली तालीमी इदारों के बाइकॉट का फैसला किया है। अहम बात यह है कि ये बाइकॉट फिलिस्तीनियों की ईमा पर हो रहा है। एसोसिएशन फिलिस्तीनियों के साथ बढ़ते जा रहे इम्तियाजी सलूक से नाला है। जोहान्सबर्ग में मंडेला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुनिया भर के रहनुमा जमा हुए, लेकिन इस तकरीब में न तो इसराइली सदर ने शिरकत की और न ही वजीर आजम ने। हाल ही में किए गए एक सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि यूरोपीय अवाम में यहूदियों के खिलाफ इश्ताल बढ़ता जा रहा है। ये तमाम वाकयात इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि गजा को दुनिया भर से अलग थलग करने वाला इसराइल अब शायद खुद तन्हा होता जा रहा है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका के जासूसी प्रोग्राम के बारे में एक और इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ एडवर्ड स्नोडन से हासिल शुदा दस्तावेजात की बुनियाद पर वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। अखबार का कहना है कि अमेरिका की जासूसी एजेंसी NSA ने मुश्तबा अफराद की जासूसी के लिए गूगल का भी इस्तेमाल किया और इसके लिए उसने गूगल की प्रोप्राइटरी का फायदा उठाया। हैरत की बात यह है कि इस काम में बरतानिया की एक कंपनी भी शामिल है। अमेरिका और बरतानिया ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन गूगल इससे काफी नाराज है। गूगल के चेयरमैन का कहना है कि दोनों हुकूमतों ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी और बरतानवी कंपनियों ने अपने सर्वर बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी मंसूबा बनाया था, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया गया। गूगल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात कशीदा हैं। ताज़ा इंकशाफ से ताल्लुकात पर मजीद मनफी असर पड़ने का अंदेशा है। खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। अन्ना हजारे के अनशन के बीच हुकूमत का बड़ा फैसला, राज्यसभा में पेश हो सकता है लोकपाल बिल। बीजेपी ने कहा इसी सेशन में आए बिल। हमजिन्सपरस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जाहिर किया अफसोस। हुकूमत इसी इजलास में पेश कर सकती है तरमीमी बिल। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने तीसरी बार लिया वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। दिल्ली में भी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्मी तेज। मुजफ्फरनगर राहती कैंपों में बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की तशवीश। यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। और दहशतगर्दी के मुलजिमों से केस वापस नहीं ले सकती यूपी सरकार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला, मरकज और कोर्ट की इजाजत से ही रिहाई मुमकिन। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylife.com।
फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।